स्टूडेंट, मैं रेणु श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन अकेडमी से। स्टूडेंट, आज हम हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हम लोगों ने सारी मात्राएं पढ़ी, बहुत सारी मात्राएं पढ़ी। आज से लेकर के अंक तक की मात्रा, र, रे, फ्रा, पदेन तक की मात्राएं हम लोगों ने पढ़ी हैं। और आज हम क्या करेंगे? रीडिंग करना सीखेंगे। ये देखते हैं कि हम जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ सकते हैं कि नहीं। लिखना तो आप लोगों ने सीख लिया, बट आज हम ये देखेंगे कि हम पढ़ना कैसे हम पढ़ सकते हैं। और हमने मात्रा ली है औ की मात्रा, अंक की मात्रा। औ की मात्रा और अंक की मात्रा से यहाँ कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम रीड करना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव, गौरव। अब गा जो है, गा पे कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। गा पे औ की मात्रा है। रा, वा। गौरव के, गौरव के। का पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो हमारी और जो मात्राएं हैं पिछली मात्राओं का भी अभ्यास हो जाएगा। ओके, तो आइए। गौरव, गा, गा पे औ की मात्रा, रा और वा पर कोई मात्रा नहीं है, तो गौरव के। का पे ए की मात्रा। गौरव के थे, था पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। गौरव के थे मौसा आए। माँ पे कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। और सा पे कौन सी मात्रा है? सा पे है आपकी आ की मात्रा। सा पे आ की मात्रा। गौरव के थे मौसा आए। गौरव के थे मौसा आए। आइए हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। साथ, साथ। अब साथ पढ़ रहे हैं तो आप बताइए कि सा पे आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? सा पे आ की मात्रा है, तो साथ ऐसे पढ़ेंगे। साथ, साथ वह, वाह, यानी वाह और हा दोनों पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसे हम कैसे इसका उच्चारण करेंगे? वह। साथ वह अपने, अपने। साथ वह अपने, आप, यानी आ पे कोई मात्रा नहीं है, पा पे कोई मात्रा नहीं है, अपने। साथ वह अपने, ना पे ए की मात्रा। साथ वह अपने पौधे लाए। साथ वह अपने पौधे लाए। साथ वह अपने, आ, पा और ना पे ए की मात्रा। साथ वह अपने पौधे, पा पे औ की मात्रा, धा पे ए की मात्रा। पौधे लाए। गौरव मौसा गए बगीचे। अब देख रहे हैं कि गौरव पे, गा पे औ की मात्रा, रा और वा पे कोई मात्रा नहीं है आपकी। गौरव मौसा, माँ पे औ की मात्रा और सा पे आ की मात्रा। गौरव मौसा गए बगीचे। बगीचे। अब बगीचे में क्या है? बा पे कोई मात्रा नहीं है। गा पे कौन सी मात्रा है? गा पे आपकी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। बगीचे, चे। चा पे ए की मात्रा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? बगीचे। गौरव मौसा गए बगीचे। लगाए पौधे। लगाए, लगाए, यानी गा पे आ की मात्रा है। लगाए पौधे। पा पे औ की मात्रा, धा पे ए की मात्रा। लगाए पौधे उनको सींचे। उनको, ऊ छोटा ऊ, ना, का पे ओ की मात्रा। उनको। लगाए पौधे उनको सींचे। सींचे यानी एक बिंदी भी देखिए ये है, तो हम इसे कैसे इसका उच्चारण करेंगे? सींचे। सा पे बड़ी ई की मात्रा और चा पे ए की मात्रा। लगाए पौधे उनको सींचे। गौरव था अब गिनता पौधे। गौरव यानी गा पे औ की मात्रा, रा और वा पे आपकी कोई मात्रा नहीं है। गौरव
था पे आ की मात्रा, गौरव था। अब अ और बा पे कोई मात्रा नहीं है तो गौरव अब, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? अब। गिनता पौधे, गिनता मीन्स गा पे आपकी छोटी ई की मात्रा है। गा पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। न पे कोई मात्रा नहीं है और ता पे आ की मात्रा। गौरव था अब गिनता, गिनता पौधे। पा पे ओ की मात्रा, धा पे ए की मात्रा। गौरव था अब गिनता पौधे, पूरे लगे थे, पूरे। अब पा पे देखिए, पा पे बड़े ऊ की मात्रा है, र पे ए की मात्रा, पूरे लगे, पूरे लगे, लगे गा पे ए की मात्रा, थे था पे ए की मात्रा। पूरे लगे थे 24 पौधे, 24। च पे ओ की मात्रा, बा पे बड़ी ई की मात्रा। 24 पौधे, पा पे ओ की मात्रा, धा पे ए की मात्रा। पौधे। तो देखिए हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें देखिए कितनी सारी मात्राएं और हमें जानने को मिली। तो रीडिंग करने से, पढ़ने का अभ्यास करने से क्या होता है कि हमें मात्राएं भी पता चल जाती हैं और हमारा जो रीडिंग करने का जो प्रैक्टिस होती है वो हो जाती है और हम बिना रुके पढ़ना सीख लेते हैं, है ना। क्योंकि होता है ना कि हम लिखते तो हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम लोग देख करके, लेकिन जब पढ़ना होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, उन्हें मात्राएं नहीं समझ में आती कि इसमें कौन सी मात्रा लगी है, इसका उच्चारण मुझे कैसे करना है। तो अगर हम क्या करेंगे, रीडिंग करना सीखेंगे, कुछ भी आपकी बुक में है, कोई आपकी बुक है आपकी और उसमें कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, उनको आप पढ़िए और देखिए कि इसमें मात्राएं कौन सी हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसका उच्चारण करिए। ओके, तो जैसा कि अभी बताया मैंने, गौरव के थे मौसा आए, गौरव के थे मौसा आए। अब इसमें देखिए औ की मात्रा भी है, ए की मात्रा भी है, आ की मात्रा भी है, तो हम लोगों ने क्या मिलाकर सीखा, पढ़ना सीखा। गौरव के थे मौसा आए, साथ वह अपने पौधे लाए, साथ वह अपने पौधे लाए। इससे क्या हो रहा है कि हम जो पिछली मात्राएं हैं वो भी हम सीख रहे हैं। मतलब साथ, सा पे आ की मात्रा, साथ वह पे कोई मात्रा नहीं है। साथ वह अपने पौधे लाए, गौरव मौसा गए बगीचे, गौरव मौसा गए बगीचे, लगाए पौधे उनको सींचे, लगाए पौधे उनको सींचे। गौरव था अब गिनता पौधे, पूरे लगे थे 24 पौधे। अब देखिए ये जो आपका पैराग्राफ था इसमें कितनी मात्राएं थी, आ की मात्रा भी थी, ओ की मात्रा भी थी, औ की मात्रा है ना। आपने इतनी सारी मात्राएं और भी आपने जानी किस तरीके से जब हमने पढ़ना सीखा, रीडिंग लगाना सीखा, तो देखिए हमें इतनी सारी और मात्राओं के बारे में पता था। छोटी ई की मात्रा का भी प्रयोग है, उससे बने भी शब्द हैं इसमें, बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द भी इसमें है ना। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। गौरव के थे मौसा आए, गौरव के थे मौसा आए, साथ वह अपने पौधे लाए, गौरव मौसा गए बगीचे, लगाए पौधे उनको सींचे। गौरव था अब गिनता पौधे, पूरे लगे थे 24 पौधे। ओके, ये क्या है, आप भी क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ना सीखेंगे कि हम कैसे इसको पढ़ते हैं, उच्चारण जो है इसका सही करते हैं कि नहीं, सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं कि नहीं। जैसे छोटी ई की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो ये जब लगी रहती वर्णों पे जैसे जो शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए अभी हम लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब हम देखते हैं इसमें आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें अंग की मात्रा है। अंग की मात्रा और भी मात्राएं हैं इसमें, क्योंकि पूरे वाक्य लिखे हैं, कोई एक शब्द नहीं है आपका, पूरे वाक्य लिखे हैं, तो इसमें और सारी मात्राओं का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। चंचल लाया एक पतंग। अब चंचल आपने पढ़ा है, चंचल, तो चा पे आपकी कौन सी मात्रा है, अंग की मात्रा। चा पे आपकी
अंग की मात्रा है। लाया यानी आ की मात्रा का भी देखिए प्रयोग है। ला या, ला पे भी आ की मात्रा और या पे भी आ की मात्रा। तो चंचल लाया एक पतंग, पतंग, ता पे अंग की मात्रा। चंचल लाया एक पतंग। उड़ती रहती डोर के संग, उड़ती, अब ता पे देखिए कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा। ता पे बड़ी ई की मात्रा है। उड़ती रहती, रहती पर भी बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, उड़ती रहती डोर के संग, ड पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। ड पे ओ की मात्रा। डोर के संग, क पे ए की मात्रा, का पे ए की मात्रा। उड़ती रहती डोर के संग। लाल हरा है इनका रंग, लाल और हरा दोनों में कौन सी मात्रा प्रयोग हुई है, देखिए लाल यानी आ की मात्रा, हरा, रा पे आ की मात्रा। लाल हरा है, ए की मात्रा। लाल हरा है इनका रंग, इनका यानी का पे कौन सी मात्रा लगी है आपकी, आ की मात्रा। इनका रंग, रंग, रंग यानी रा पे अंग की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे, लाल हरा है इनका रंग, पंकज देख रह गया दंग। पंकज, पा पे अंग की मात्रा, क और जा पे कोई मात्रा नहीं है, का और जा पे कोई मात्रा नहीं है। पंकज देख रह गया दंग, द पे ए की मात्रा, द पे ए की मात्रा। ख पे कोई मात्रा है नहीं है। तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे, द पे ए की मात्रा, ख पे कोई मात्रा नहीं है। पंकज देख रह गया दंग, या पे आ की मात्रा। पंकज देख रह गया दंग, द पे अंग की मात्रा, दंग, द पे अंग की मात्रा, दंग। चंचल जब भी पेंच लड़ाता, चंचल, चंचल मीन्स चा पे अंग की मात्रा, चा पे अंग की मात्रा। चंचल, चा और ला पे कोई मात्रा नहीं है, चा और ला पे कोई मात्रा नहीं है। चंचल, जब, जा और बा पे कोई मात्रा नहीं है। चंचल जब भी, भी, भा पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई की मात्रा। भा पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चंचल जब भी पेंच लड़ाता, पा पे ए की मात्रा और एक बिंदी है। देखिए जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं पेच, पेच, अगर ये जो बिंदी नहीं लगी होती तो हम इसे क्या पढ़ते, पेच, पेंच। चंचल जब भी पेंच लड़ाता, लड़ाता, ला पे कोई मात्रा नहीं है, डा पे आ की मात्रा, ता पे आ की मात्रा। चंचल जब भी पेंच लड़ाता, पतंग अंकुर की काट गिराता। पतंग, पतंग यानी ता पे अंग की मात्रा, अंकुर, अंकुर पे देखिए कौन अंकुर लिखा है, अंकुर नाम होता है ना, तो अंकुर लिखा है। अंकुर पे कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आ पे लगा है, क पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा का। अंकुर यानी देखिए दो मात्राओं का प्रयोग इसमें हुआ है ना, दो मात्राओं का प्रयोग हुआ है। अंकुर की, का पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, ई की मात्रा। कौन सी ई, छोटी की बड़ी, छोटी बड़ी पता है ना आपको। तो का पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पतंग अंकुर की काट, की काट, का पे आ की मात्रा, काट गिराता, गिराता, गिराता। तो गा पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, छोटी ई की मात्रा। जैसा कि मैंने बताया ना, दो प्रकार की मात्रा आपने पढ़ी है ना, छोटी बड़ी, पर इसकी पहचान भी मैंने बताई है आपको कि छोटी की मात्रा अगर किस साइड से लगती है तो छोटी ई की हम बोलेंगे, और किस साइड से लगेगी तो बड़ी ई की मात्रा हम बोलेंगे। ये आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, क्लियर हो गया होगा आपको।
पतंग अंकुर की काट गिराता, गा गा पे छोटी ई की मात्रा, र रा पे आ की मात्रा, ता ता पे आ की मात्रा। पतंग अंकुर की काट गिराता, ठीक है। चंचल लाया एक पतंग। अब आपसे कोई बोले कि चलो अभी ये जो लिखा है इसको आप रीड करके दिखाओ, इसे पढ़ के दिखाओ आप, तो लिखना तो आप जानते हैं, देख के आप लिख सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। अगर आप नहीं जानते, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप ऐसी रीडिंग लगाते रहोगे अपनी बुक में, अपनी बुक उठाइए, उसमें से आप रोज पढ़िए, 1 पेज आप रोज रीड कीजिए, ठीक है। तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप पढ़ना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चंचल लाया एक पतंग, उड़ती रहती डोर के संग, लाल हरा है इनका रंग, पंकज देख रह गया दंग, चंचल जब भी पेंच लड़ाता, पतंग अंकुर की काट गिराता। ओके, तो देखिए हम लोगों ने औ की मात्रा वाले जो शब्द थे और जो वाक्य इससे बने हैं, और उसमें और भी बहुत सारी मात्राएं हैं, उनको पढ़ा। अंग की मात्रा है, इसमें भी और मात्राओं का प्रयोग हुआ है, उनको पढ़ा। तो आप क्या करोगे, आप भी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आपकी बुक में है, जो भी पैराग्राफ आपकी बुक में है उससे पढ़ सकते हैं। अदर कोई बुक है आपकी, आपके लेवल की, तो आप उससे भी रीडिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक है तो आप उसे ही पढ़िए, आपके लेवल की होनी चाहिए। आपके लेवल की कोई और बुक है तो आप उससे भी पढ़ना सीख सकते हैं, है ना। रीडिंग लगाएंगे तो आपकी क्या होगा, पढ़ना आपको और अच्छे से आ जाएगा, और आप बिल्कुल रुके हुए, बिना रुके पढ़ सकते हैं। किसी के सामने भी आप रीडिंग लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।